अनंत अंतरिक्ष में ऐसे भी जगह हो सकता है जहां हमारी धरती जैसे ग्रह हो और जिन पर डायनासोर अभी भी मौजूद हो और प्राचीन मानव अभी भी शिकार कर रहे हो। ऐसी खगोलीय पिंड भी हो सकता है जो हमारे ग्रह से बिल्कुल अलग हो, जिसके पास तारे, सूर्य या गैलेक्सी न हो, लेकिन वहां भी भौतिक के ठीक ऐसे ही नियम हो जैसे हमारी धरती पर है। दोस्तों, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि महान दिवंगत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की अपनी मौत से कुछ दिन पहले पेश की गई थ्योरी में दिए गए विचार है। इसे जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आधुनिक खगोलीय शास्त्र में सबसे अहम खोज 1930 में हुई थी। अमेरिकी खगोलविद एडविन हबल ने पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या के साथ यहां बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपने पर्यवेक्षण में यही पाया कि हमसे काफी दूर आकाशगंगा समय के साथ गतिशील है, और इस व्याख्या ने उस पुराने विचार को तोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड स्थिर है। और इसके संबंधित मुंबई स्थित होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान अनुबंधक प्राध्यापक अब्बास मित्रा ने कहा कि मेरे हिसाब से ब्रह्मांड विस्तार की गणितीय संरचना पहली बार रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने 1924 में दी थी। वही ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी नियम का सूत्र पहली बार 1927 में बेल्जियम कैथोलिक पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। इसीलिए ब्रह्मांड संबंधी नियम को हबल और लेमेत्रे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लेमेत्रे ने यह भी महसूस किया था कि ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान युग में नहीं विस्तार हो रहा है, बल्कि इसका विस्तार तो हमेशा से हुआ था। ऐसे में ब्रह्मांड का जन्म एक प्रचलित परमाणु अथवा एक ब्रह्मांडीय अंडे के विस्फोट से हुआ, और जिसके कारण आकाशगंगा और तारों का उदय हुआ होगा। उन्होंने बताया कि इस सोच के बाद ही लेमेत्रे ब्रह्मांड के प्रारंभ के नतीजे पर पहुंचे, जिसे हम आज महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग नाम का पहली बार इस्तेमाल ब्रिटेन के भौतिकविद फ्रेड होयल ने किया था। दोस्तों, 1949 में एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान फ्रेड ने इस नाम का इस्तेमाल तिरस्कार के भाव से किया था। वह इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे। बहरहाल भौतिकविदों ने बिग बैंग सिद्धांत का निर्माण किया और उसका सारा निकला कि वह स्थान जहां से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ, उस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां पर घनत्व और गुरुत्व दोनों अनंत है। दोस्तों, मित्रा कहते हैं कि हालांकि बिग बैंग यानी महाविस्फोट सामान्य नजर वाले विस्फोट से अलग है। यहाँ किसी एक बिंदु पर नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मांड की हर जगह की एक बिंदु थी और सभी जगह एक साथ विस्फोट हुआ था। इसके छोटे कण किसी बाहरी क्षेत्र में छितराए हुए नहीं थे, या कि यहाँ किसी कमरे में एक बिंदु पर हुए विस्फोट जैसा नहीं था। बिग बैंग के एक सेकेंड के पहले अंश में ही ब्रह्मांड का विस्तार असाधारण दर से हुआ। आश्चर्य से भर देने वाले बेहद छोटे से पल में ब्रह्मांड परमाणु के नाभिक से शुरू होकर रेत के कण के आकार तक पहुंचा। यहाँ प्रक्रिया कॉस्मिक इन्फ्लेक्शन थी। जब विस्तार मंद हुआ तो वो ताकतें जो इस विस्तार का कारण थी, सफेद तौर पर वे पदार्थ और ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड में भर गई। याद रखिए, इन्फ्लेक्शन की वह कारण है जिसे ब्रह्मांड और सीएमबी सभी दिशाओं में एक समान है। दोस्तों, शुरुआती अवस्था में ब्रह्मांड बेहद गर्म और सघन था और सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ, यही सारे कण एक साथ जुड़े और उन्होंने पहले परमाणु का निर्माण किया जिसमें अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम थे। ब्रह्मांड में विशेष तौर पर तारों में अब भी सबसे ज्यादा यही पदार्थ है, क्योंकि तारे की चमक का राज हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तारे ब्रह्मांड के इसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके चमकते हैं। दोस्तों, सितारों का जन्म बिग बैंग के 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन वर्ष बाद हुआ था। वही आकाशगंगा 1 अरब वर्षों के बाद आई और सौर प्रणाली 87 अरब वर्षों के बाद बनी। ब्रह्मांड की कहानी में मनुष्य हाल ही में आया है। मानव का पूरा इतिहास केवल ब्रह्मांडीय काल पर एक छोटे से बिंदु के रूप में दर्शाया जा सकता है। फिर भी मानव जाति ने पिछले कुछ 100 वर्षों में ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन वह सभी ज्ञान ब्रह्मांड के 5% की प्रकृति के बारे में ही बताते हैं। ब्रह्मांड की शेष प्रकृति पूरी तरह से मानवता के लिए अज्ञात है या फिर अंधेरे में है।